नमस्कार, मैं तमन्ना शर्माली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत शुभ, शक्तिशाली और चमत्कारी सिद्धांत पर, जिसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। क्यों कुछ ग्रह सामान्य से दिखने के बावजूद इंसान को राजा जैसा जीवन दे देते हैं? आइए इस पूरे तर्क को बेहद सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वर्गोत्तम क्या है। वर्गोत्तम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ग और उत्तम। इसका सीधा सा मतलब है सभी वर्गों यानी चार्टों में जो सबसे उत्तम हो। ज्योतिष में हम मुख्य रूप से दो कुंडलियों का सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। पहली लग्न कुंडली, जिसे D1 चार्ट भी कहते हैं, जो हमारे शरीर, हमारे बाह्य जीवन को दिखाती है। अब बात करते हैं जो दूसरी कुंडली है, वो नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट, जो हमारे सूक्ष्म स्वभाव, भाग्य, जीवन के आंतरिक बल को दिखाती है। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। जब कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली यानी D1 चार्ट में जिस राशि में बैठा हो, ठीक उसी राशि में वह ग्रह नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट में भी जाकर बैठ जाए तो उस ग्रह को वर्गोत्तम ग्रह कहा जाता है। इसे आप समझें, एक व्यवहारिक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए एक बहुत काबिल डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर हॉस्पिटल यानी D1 में भी वो बहुत सम्मानित है, और जब वह अपने घर यानी D9 में जाता है तो वहां भी उसे वही सम्मान, आराम, अधिकार मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति हर हाल में मजबूत रहेगा। ठीक इसी तरह जब एक ग्रह बाहरी जीवन यानी D1 और आंतरिक भाग्य यानी D9 दोनों जगह एक ही राशि का सपोर्ट पाता है, तब वह वर्गोत्तम होकर परम बलवान हो जाता है। वर्गोत्तम के 3 प्रकार हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। पहला है स्ववर्गोत्तम, जब ग्रह अपनी ही राशि में दोनों कुंडलियों में हो, जैसे लग्न में भी मेष राशि का मंगल है और नवमांश में भी मेष का ही मंगल है। यह अत्यंत शुभ परिणाम देता है। अब दूसरा है उच्च वर्गोत्तम, जब ग्रह दोनों कुंडलियों में अपनी उच्च राशि में बैठा हो। ऐसे ग्रह व्यक्ति को जीवन में असाधारण सफलता, प्रसिद्धि, बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, नीच वर्गोत्तम, जब ग्रह दोनों कुंडलियों में अपनी नीच राशि में हो। यहाँ एक विशेष ज्योतिषीय पॉइंट है जिसे आप नोट कर ले। भले ही ग्रह नीच का हो, लेकिन वर्गोत्तम होने के कारण वह अपनी नीचता को भूलकर शुभ फल देने लगता है। इसे नीच भंग की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ग्रह मानसिक रूप से अपनी स्थिति को स्वीकार कर मजबूत हो जाता है। अब कुछ 3 मुख्य पॉइंट्स है जिसे आप समझे, तब आपको समझने में आसानी होगी। किसी भी कुंडली देखते समय वर्गोत्तम ग्रह का फल इन 3 बिंदुओं को याद कर कर रख लें, ताकि आपको कुंडली देखने में आसानी होगी। पहला, अचल ताकत। सामान्य तौर पर अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन नवमांश कुंडली यानी D9 में कमजोर हो जाए, तो वह बुढ़ापे या जीवन के उत्तरार्ध में संघर्ष अपना असर खो देता है। लेकिन वर्गोत्तम ग्रह के साथ ऐसा नहीं होता। इसका बल जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक अचल यानी स्थिर रहता है। अब दूसरा पॉइंट, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास।
वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़े क्षेत्रों में गजब का आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता देता है। यदि सूर्य वर्गोत्तम है तो व्यक्ति आत्मबल कभी नहीं टूटता है। यदि बुध वर्गोत्तम है तो उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अद्भुत होगी। अब तीसरा एक और पॉइंट जिसे आप याद रखें, भाग्य का साथ ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में जब भी जीवन में आती है, वह व्यक्ति को समाज में एक नया मुकाम, नया मान सम्मान और मान सम्मान में वृद्धि देकर ही जाती है। तभी तो अब मैं बात करती हूँ निष्कर्ष सूत्र की। कुंडली के 100 दोष एक तरफ और कुंडली में बैठा एक वर्गोत्तम ग्रह एक तरफ, यह वह ढाल है जो जीवन के हर तूफान में इंसान को अड़िंग रखती है और उसे फर्श से अर्श तक ले जाती है। तो क्या वर्गोत्तम का यह अद्भुत सिद्धांत, इसके पीछे का विज्ञान आपको पूरी तरह स्पष्ट हुआ? यदि ज्योतिष के किसी और शब्द की गहराई आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और जो मैंने आपको समझाया उसे उस टॉपिक में आपको कोई शब्द समझ में न आया हो तो मुझे आप कमेंट में बताएं। मैं बनती कोशिश आपको वो शब्द आसान भाषा में समझाऊंगी। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।